एपिसोड की शुरुआत में सी शू के घर का सारा काम कर रही होती है और दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। एक टाइम पर तो शू से गुस्सा होकर पूछता है कि आखिर तुम मेरे सामने ऐसे क्यों घूम रही हो। तो सी बोलती है कि मैं अपना काम कर रही हूँ। तभी सी के डैड का कॉल आ जाता है और शू भी बात करने लग जाता है। तो सी उसे चुप करवाती है और फ़ोन कट करके बोलती है कि आप चुप नहीं रह सकते। शू से बोलता है कि तुम ना सिर्फ मुझे टच करने का मौका ढूंढ रहे हो। ये सुनकर सी अपने रूम में चली जाती है और वहाँ से पैसे लाकर दे देती है। फिर वो उसे बोलती है कि ये सारे वो पैसे हैं जब जब मैंने आपको टच किया, और बोलती है कि मुझे अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाना है, जिस बात को शू इग्नोर करके चला जाता है। फिर हम सी और उसके डैड को युनसू के घर पर आता हुआ देखते हैं। डैड युनसू के लिए काफ़ी सारा खाना बनाते हैं और सी उसे सर्व करती है। युनसू उनकी इतनी केयर करता हुआ देखकर काफ़ी स्माइल करती है और अब सी को घर आने में रात हो जाती है। तो शू उसके डोर पर ही वेट कर रहा था। वो उसे बोलता है कि तुम इतनी रात तक कहाँ थी, तुम्हें ऑफिस के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और तुम्हें तो जॉब पे रख के मुझे कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है। तो सी बोलती है कि मैं अपने डैड और सिस्टर से मिलने के लिए गई थी और क्या आपको मेरी फिक्र हो रही थी जो कि आप यहाँ पर वेट कर रहे हो। पर वो उसे बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अगले दिन जीशा शी के लिए एक शर्ट लेकर आया था जो कि उसे गिफ्ट करता है। इसे देखकर सी भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और जीशा को उसकी इतनी मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है। पर तभी वहाँ पर शू और येनशिन आ जाते हैं और दोनों को एक साथ देखकर येनशिन बोलता है कि ये सी ना शायद अपने एक्स बॉयफ्रेंड को डेट कर रही है। वैसे भी सी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और जीशा जैसा एक्स तो वापस आना ही चाहिए, ये बोल के यहाँ से निकल जाते हैं। ऑफिस में आकर शू बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस थे जिन्हें देखकर वो एक स्टाफ से इनके बारे में पूछता है। स्टाफ बोलता है कि ये हमारी कंपनी से आया है फीमेल स्टाफ के लिए। बोलती है कि ये सारा काम मैं अकेले नहीं कर सकती। शू बोलता है कि तो फिर किसी की हेल्प ले लो, जिससे वो स्टाफ यहाँ पर काफ़ी सारी लड़कियों के नाम ले लेता है। पर शू तो सिर्फ सी को ही लाना चाहता था और येनशिन पीछे से उस स्टाफ को इशारा देकर भी बोलता है कि सी को बुलाने के लिए, जिसे वो समझ जाती है और बोलती है कि बॉस मुझे लगा आप सी से कुछ काम नहीं कराएंगे। पर शू बोलता है कि क्या मैं उसे ऐसे ही पैसे दे दूंगा और सी को बुलाने के लिए कहकर यहाँ से चला जाता है। फिर हम सी को वॉशरूम में देखते हैं जहाँ पर जीशाओ ने उसे कहा था कि शू कभी भी कुंगू को कुछ नहीं करना चाहता था। वो जीशाओ के आर्टिकल की वजह से ऐसा कर रहा था और शायद इसीलिए वो सी को अपने अंडर काम कराता है और उसे परेशान करता है। ये सब सोचकर सी रिजाइन करने का सोचती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे थे और अब उसे इस सब को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। वो इमेजिन करती है कि जब शू को सच का पता चलेगा तब वो सी को जेल भेज देगा और कुंगू को बर्बाद करके उसकी फैमिली को भी खत्म कर देगा। जो सब सोचकर वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है। वो अब शू के ऑफिस में जाती है और उसे गुस्से में बोलती है कि अब उसे रिजाइन करना है, पर शू उसे मना कर देता है। सी उसे बोलती है कि अब उसे और ये सब अच्छा नहीं लग रहा। उसने झूठ बोल के सी को अपने साथ रखा क्योंकि वो कुंगू को खत्म करना चाहता है और अब उनके पेन और इमोशन को भी अपनी अपनी जगह हो जाना चाहिए। इस सब से दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। शू बोलता है कि अगर इस सब को ठीक होना होता तो हो जाता, अब जैसा जो कुछ भी चल रहा है उसे चलने दो। पर सी नहीं मानती और रिजाइन करने का बोलकर यहाँ से चली जाती, जो सुनकर शू परेशान होकर सोचने लग जाता है। जिसके बाद शू ऑफिस की मीटिंग में था, तभी अचानक से उसके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है और सब उसे पूछ रहे थे कि आखिर उसे क्या हुआ है। पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके जूते छोटे हो गए हों। वो बहुत ही पेन में था। इधर हम सी को देखते हैं जो कि हील्स को ट्राई कर रही थी, इसलिए शू को पेन हो रहा था क्योंकि वो हील्स काफ़ी छोटे थे। शू अब भागते हुए सी के पास आता है और सब लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं। वो सी को उठाकर अपने कैबिन में ले जाता है और उसके स्टाफ को उसके शूज़ लाने के लिए बोलता है। जो सब देखकर जीशा काफ़ी गुस्सा होता है। तो येनशिन उसे बोलता है कि शू तो बस अपने स्टाफ की हेल्प कर रहा था, तुम इसे बुरी नज़र से क्यों देख रहे हो। शू फिर सी को शूज़ पहनाता है और सारी फीमेल स्टाफ उन्हें देखती है। वो उसे बोलता है कि अगर आगे से तुमने कोई और जूते पहने ना बहुत ज़्यादा बुरा होगा। सी अब घबरा कर यहाँ से जाने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सी और युनसू एक साथ में ड्रिंक कर रहे थे, जहाँ सी पूछती है कि वो कब से जीशा को पसंद करती है। युनसू बताती है कि जब से मैंने तुम्हें हेट किया तब से ही मैं उसे पसंद करती हूँ। जीशा हमेशा तुम्हारे पीछे रहता था और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सी बोलती है कि मैं भी तुम्हें हेट करती हूँ, लेकिन मैं जीशा को पसंद नहीं करती, तो तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम जीशा के अलावा किसी और को टच नहीं करोगी। युनसू बोलती है कि तुम शू को पसंद करती हो ना, पर सी मना करती है। तो युनसू कहती है कि ठीक है, तुम जिसे भी पसंद करती हो मुझे उससे क्या, जब तक जीशा मेरे पास है मैं शू को भी छोड़ सकती हूँ। और उनके बीच में यहाँ पर डील हो जाती है। इधर येनशिन शू को बोलता है कि आपने सी को सबके सामने उठा लिया और उसकी इतनी केयर की, आप उसके साथ रहो तो चेंज हो सकते हो, इसका मतलब तो यही है कि आप उसे पसंद करते हो। पर वो नहीं मानता। शू बोलता है कि पेन शिफ्ट होता है इसीलिए मैं ये सब करता हूँ, लेकिन येनशिन इस बात पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता। वो बोलता है कि सी आजकल बहुत ज़्यादा छुट्टी लेती है और घर भी नहीं जाती, शायद वो अपने एक्स को डेट कर रही है। जो सुनकर शू सी को कॉल करने लगता है, लेकिन तब तक सी वापस घर भी आ जाती है और वो ड्रंक थी। सी येनशिन को रोककर पूछती है कि उसे अब रिजाइन करना है और इसका क्या लीगल प्रोसीजर है। तो येनशिन उससे पूछता है कि तुम्हें भला काम छोड़ना ही क्यों है।
पर शू से बोलता है कि पहले तो ये बताओ कि तुमने जो मेरे साथ किस किया था उसका क्या। जिस पर सी बोलती है कि मैं जब ड्रिंक होती हूँ ना तो मैं किस करती हूँ। ये दिखाने के लिए वो डोर्स वॉल सब जगह पर किस करने लग जाती है और येनशिन के पीछे भी उसे किस करने के लिए भागने लगती है, जो सब कुछ शू खड़े होकर देख रहा था और ये काफी फनी था। अब अगले दिन येनशिन और सी ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी से दीशा को एक एडिटेड वीडियो दिखाता है जिसके अंदर वैन थी। येनशिन बोलता है कि शू वैसे भी बहुत ज्यादा जेलस है, तुम जरा दूर रह के बात करो, पर सी इस बात पर ट्रस्ट नहीं करती। येनशिन अब शू को बोलता है कि बॉस देखिए दीशा सी के लिए कितना सोचता है, उसने सी के लिए वीडियो एडिट करके भेजा है और सी तुम्हें ना दीशा को एक चांस जरूर देना होगा क्योंकि वो कितना केयरिंग है। जिस बात पर सी भी हाँ में हाँ मिलाती है। तो शू बोलता है कि येनशिन तुमने जो ब्लाइंड डेट के लिए लड़कियां देखी थी ना उनके साथ मेरी डेट फिक्स करा दो। जो सुनकर सी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो येनशिन उन्हें देखकर स्कूल के बच्चे बोलकर यहाँ से चला जाता है। फिर वो इवेंट से मिलने के लिए जाता है और उसे काफी सारे कॉमिक बुक्स गिफ्ट करता है जो कि उसके फेवरेट थे। ये देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और येनशिन की चीक्स पर किस करके उसे हक कर लेती है। जिसके बाद सी और शू ऑफिस आते हैं, जहाँ सी उससे बोलती है कि वो रिजाइन कर सकती है, इसके अंदर कोई भी लीगल इशू नहीं होगा। शू कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पूरे हेज मीडिया के अगेंस्ट जा सकता हूँ, लेकिन अगर तुम ही मेरे अगेंस्ट जाओगी तो मैं तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। इस बात को इमेजिन करने लग जाती है जो कि उसने पहले भी सोचा था और बोलती है कि ये इंसान ऐसा ही है जैसा मैंने सोचा था, ये मुझे बर्बाद कर देगा। फिर शू और येनशिन आपस में बातें कर रहे थे, तभी सी वहाँ पर आती है। शू से बोलता है कि वो उस लड़की के साथ डेट पर जा रहा है और सी को आने की जरूरत नहीं है, पर सी फिर भी गुस्से में उसके पीछे जाती है और रास्ते में अपनी हील्स भी ले लेती है। शू डेट पर आकर उस लड़की से अच्छे से बात तक नहीं करता और बोलता है कि उसे सिर्फ खाना खाने के लिए कोई चाहिए था, उसकी जैसी लड़की तो उसे पसंद ही नहीं है। तभी सी भी वहाँ पर आ जाती है और वेटर से गलती से शू के ऊपर पानी गिर जाता है। वो लड़की यहाँ पर उसको साफ करने लग जाती है। इसी बीच शू सी को देख लेता है, इसीलिए वो उस लड़की को रोकता नहीं है, जो देखकर सी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी हील्स पहनकर उछल कूद कर डांस करने लगती है, जिससे शू के अचानक पैर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। वो सी के पास जाता है और उसे रोककर पूछता है कि तुम मेरी डेट खराब करने के लिए यहाँ पर आई हो, पर सी से बोलती है कि आप इतने खुश क्यों हो। शू बोलता है कि मैं भला खुश क्यों होऊंगा, तो सी कहती है कि नहीं मैं फील कर सकती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो और मैं नर्वस। ये बोलकर वो यहाँ से भाग जाती है। सी अब येनशिन के साथ बॉक्सिंग कर रही थी, वो येनशिन को बहुत ज़्यादा मारती है। येनशिन उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे इतना क्यों मार रही हो, तो सी बोलती है कि तुमने उसे डेट पर भेजा था ना इसीलिए। येनशिन कहता है कि भला तुम्हें किसने कहा उनका पीछा करने को, अगर ऐसा करोगे तो सारे लड़के भाग जाएंगे और बॉस तुम्हें माफ कर देंगे क्योंकि वो भी तुम्हें पसंद करते हो और तुम भी उन्हें पसंद करती हो। सी बोलती है कि मुझे कल छुट्टी चाहिए, पर येनशिन इसका रीजन पूछता है, तो सी कहती है कि कल वैन की फाइट है और मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा और उसे सपोर्ट करने के लिए, इसलिए तुम शो को मना लेना। इसके बाद हम वैन को फाइट करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वैन जीत जाती है। येनशिन ये सब कुछ लाइव देख रहा था और शू को बोलता है कि देखिए मेरे गर्लफ्रेंड कितना अच्छा फाइट कर रही है। तो शू से कहता है कि तुम काम से ज्यादा बाकी सब चीजों पे नजर रख रहे हो, जिस पर येनशिन कहता है कि आपके साथ पूरा दिन मुझे नहीं बल्कि सी को होना चाहिए, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड को सपोर्ट करने जाना था पर आपने रोक लिया। वो ये भी कहता है कि सी अपना काम खत्म करने के बाद कुछ भी कर सकती है, उसके कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा हुआ है, तो मैं भला कुछ क्यों नहीं कर सकता। इधर हम सी को देखते हैं जो कि मैच के लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी, क्योंकि उसको डर था कि अगर उसे चोट लगी तो शू को भी पेन होगा। दीशा उसके पास आकर उसे कहता है कि उसे चोट नहीं लगेगी क्योंकि उसके अपोजिट एक कमज़ोर फाइटर को रखा हुआ है, इससे वो आराम से जीत जाएगी। ये सुनकर सी बोलती है कि ये तो गलत होगा, पर दीशा कहता है कि ये एक रियलिटी शो है, इसमें हमें शो को इंटरेस्टिंग बनाना होगा बस। इसके बाद तुम्हें 2 वीक्स का टाइम मिलेगा तो तुम अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी भी अच्छे से सेलिब्रेट कर पाओगी। सी अब यहाँ पर फाइट तो आराम से जीत जाती है और लोग उसके यहाँ पर बहुत तारीफ करने लगते हैं क्योंकि अब मास्क हीरोइन को सभी लोग जानने लगे थे। दीशा, वेवे, वैन और सी ये सभी अब लंच करने के लिए चाहते हैं, जहाँ पर वैन सी के साथ एक फोटो लेकर पोस्ट कर देती है और बोलती है कि तुमने अभी पोस्ट क्यों किया। वैन कहती है कि ये तो मैंने फिशिंग किया, अगर मैं येनशिन को खुद बुलाती तो वो इसका कुछ और ही मतलब निकालेगा। सी अब येनशिन को मैसेज कर देती है कि उसे अभी लंच के लिए आना है। येनशिन मैसेज देखकर शू को बाय बोलकर यहाँ पर आ जाता है और शू उसे देखता ही रह जाता है। येनशिन जैसे ही उनके साथ लंच करने के लिए आता है तो दीशा उसे देखकर शॉक रह जाता है, पर शी येनशिन को बोलती है कि जैसे वैन ने किया, अगर मैं ऐसा करूँगी तो शू तो मुझे मार ही डालेगा। शू अब यहाँ पर बार बार सी को कॉल कर रहा था, लेकिन सभी लोग सी को मना करते हैं कॉल उठाने से, पर तभी शू से मैसेज करता है कि अगर 3 मिनट में तुम नहीं आई तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। पर ये मैसेज करते ही उसने डिलीट कर दिया और सोचने लगता है कि अच्छा होगा अगर सी ने नहीं देखा होगा तो। सी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, पर कभी वो अचानक से रोने लगती है तो कभी हंसने लगती है, जो देखकर सभी लोग उसे पागल बोलने लगते हैं। सी को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो बाहर जाकर शू को कॉल करने लगती है। इधर शू एक इमोशनल मूवी देख रहा था, वो बोलता है कि मुझे छोड़कर अपने एक्स के साथ तुम पार्टी करने के लिए गई हो ना, आप देखना। अब जैसे ही सी का कॉल आता है तो वो उसे उठाकर बोलता है कि अगर तुम घर नहीं आई तो मैं और ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगा, इसीलिए सी को वापस जाना ही पड़ता है।
जीशा उसे घर छोड़ने के लिए चाहता है और पूछता है कि आखिर तुम्हें अचानक से क्या हो गया, तुम कैसे भला इतने कम टाइम में शू कितनी क्लोज आ गई कि तुम दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं पाते। सी कहती है कि उसने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो मुझे गालियां देगा और बहुत टॉर्चर करेगा। जो बातें सुनकर जीशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब जब ये लोग घर आते हैं तब शू सी को हाथ पकड़कर ले जाने लगता है और जीशा यहाँ पर गुस्से में शू को पंच मार देता है और दोनों यहाँ पर काफ़ी बुरी तरीके से फाइट करते हैं। पर सी जीशा को किक करके हटा देती है और बोलती है कि मैं शू की बॉडीगार्ड हूँ, मुझे ये करना पड़ा। शू बोलता है कि देखा, जिसे तुम बचाना चाहते हो मुझे सेव कर रही है। ये सुनकर जीशा वहाँ से चला जाता है और फिर सी अब यहाँ पर शू को दवाई लगाती है। लेकिन शू यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश था। जो बात फील करते ही से ही बोलती है कि जीशा मेरी कितनी केयर करता है, उसे मैंने आज मारा और आप इसके लिए खुश हो रहे हो। शू कहता है कि तुम मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी बॉडीगार्ड हो, इसलिए आज से मैं तुम्हारे बहुत सारे रूल्स को चेंज कर दूंगा। तुम मुझे टच भी कर सकती हो, हग भी कर सकती हो और किस भी कर सकती हो। जो बात सुनकर सी सोचने लगती है कि कहीं ये मुझे पसंद तो नहीं करता और फिर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अगली सुबह सी अपनी जैस्मिन ट्री को पानी दे रही थी, तभी शू आ जाता है तो सी प्लांट को हाइड करने लगती है। पर शू देख लेता है और बोलता है कि तो अभी तक सूखा हुआ है। सी बोलती है कि मेरे रूम के अंदर धूप नहीं आती, इसीलिए मैं इसे बाहर लाई थी। शू अब उस प्लांट को विंडो के सामने रख देता है धूप के लिए और सी काफ़ी ज़्यादा खुश होकर बोलती है कि क्या अब तुम्हें इस प्लांट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलकर वो उसे हक कर लेती है और बोलती है कि तुमने कल कहा था ना कि मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ। जो सुनकर वो काफ़ी हैरान था। इसके बाद हम शू और यंशिन को बात करता हुआ देखते हैं, जहाँ शू बोलता है कि हम मीडिया को बुलाकर ये बोलेंगे कि शू युनजू के पीछे पड़ा हुआ था और युनजू की कोई भी गलती नहीं है। इससे सभी लोगों का ध्यान युनजू से हट जाएगा। इधर से ही वैन वेवे और जीशाओ के पास जाती है और उसे सब कुछ क्लियर करने के लिए बोलती है। पर जीशाओ कहता है कि मैं सबके सामने क्या बोलूँ कि मैं उसे पसंद नहीं करता, ये कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग होगा। सी बोलती है कि तुम उसे लाइक भला क्यों नहीं करते हो। जीशाओ कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या फील करता हूँ। पर वेवे उनके बीच आकर इन सब बातों को घुमा देती है। उसी वक्त सी के फ़ोन में मैसेज आता है और वो भागते हुए ऑफिस में जाती है। सी आकर पूछती है कि आपने ये बोला कि आप युनजू के पीछे पड़े हो और आप उसे पसंद करते हो। तो शू बोलता है कि हाँ मैंने बोला, और इन सब के बारे में आखिर तुम जानकर क्या करोगी। सी अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है और इस सब के बारे में सोचकर उसे बहुत ही रोना आ रहा था। इधर शू और यंशिन घर आते हैं, जहाँ पर यंशिन बोलता है कि उसने सी को कॉल किया था लेकिन उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया और आप सब भला एक दूसरे में इतने उलझे हुए क्यों हो। जीशा युनजू को रिप्लाई नहीं दे रहा और आपने सी को रिप्लाई नहीं दिया। शू कहता है कि मैंने बस युनजू की हेल्प की है, उसने मेरी जान बचाई और अब मैं सी पर ही ध्यान दूंगा क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूँ। जो सुनकर यंशिन बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि फाइनली आपने ये बात एक्सेप्ट तो की। जिसके बाद हम देखते हैं कि सी और वेन फाइट प्रैक्टिस कर रहे थे। सी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वेन को हिट कर रही थी, जो देखकर वेवे कहती है कि ये प्यार के गुस्से में ये सब कर रही है। पर सी बोलती है कि कल उसका मैच है और उसमें या तो सी जीतेगी या फिर वेन। पर वेन कहती है कि शू खुद ही कंफ्यूज है कि वो किसे पसंद करता है, जिस पर शू कहती है कि अब तो मुझे उसे छोड़ना ही होगा। जिस बीच वेन उसे हिट कर देती है और दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट होने लग जाती है। इधर हम शू को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पेन में था। वही फाइट खत्म होते ही सी सोच रही थी कि मैं अपने पेन को फील करना चाहती हूँ पर मैं ऐसा कर नहीं पा रही। दूसरी तरफ शू को याद आता है कि यंशिन ने उसे कहा था कि तुम काइंडनेस दिखाकर सी को अपने पास ला सकते हो, इसीलिए वो उसे कॉल करके बोलता है कि उसे ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। जो सुनकर सी खुद को रोक नहीं पाती और शू के घर पर चली जाती है, जहाँ पर वो उसे बोलती है कि मैं मेडिसिन ले आऊँगी, लेकिन शू उसे रोकता है। तो सी बोलती है कि क्या मुझे मना करके आप युनजू को बुलाओगे। जो सुनकर शू यहाँ पर वापस से बहुत ज़्यादा दर्द में होने का ड्रामा करके उसे रोकता है। सी अब उसे उसके बेडरूम में लेकर जाती है और उसे बेड पर लिटा देती है, पर यहाँ वो गलती से उसके ऊपर गिर जाती है और बोलती है कि आपको दर्द नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको टच नहीं किया है, क्योंकि वो उसके ऊपर प्लैंक पोजीशन में थी। शू से बोलता है कि तुम कल इसीलिए गुस्सा थी ना क्योंकि मैंने युनजू के लिए किया और तुम मुझे पसंद करती हो। पर सी इस वक्त इस सब की मूड में नहीं थी। वो बोलती है कि तुम युनजू को बुलाओ, उससे बात करो, मुझे इस सब के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। पर शू उसे मनाने का ट्राई करता है। उसी वक्त उसे युनजू को कॉल आ जाता है जिसे वो उठाना नहीं चाहता था, लेकिन सी ने उठाकर उसे स्पीकर पर डाल दिया था, जहाँ युनजू बोलती है कि अभी उसके दिल में कोई भी नहीं है और वो उसे मिलने के लिए बोलती है, जहाँ पर दोनों साथ में हो सकते हैं। जो सुनकर शू से बाद में मिलने के लिए कहता है, तो सी बोलती है कि अभी तो आपने कहा था कि आपको उससे बात नहीं करनी। तो शू कहता है कि तुम मेरे यहीं पर वेट करो, मैं बस अभी वापस आया। वो अब सीधा यहाँ से युनजू से मिलने के लिए चाहता है, जहाँ पर युनजू बोलती है कि तुम अगर मुझे पसंद नहीं करते तो तुमने मेरी इतनी हेल्प क्यों की। तो शू उसे यहाँ पर सब कुछ बता देता है कि वो उसे पसंद नहीं करता और उसे वो ब्रेसलेट देता है और अपनी एक्सीडेंट वाली बात बताता है, जहाँ पर हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं
कि सी और युनसू एक साथ वहाँ से जा रहे थे। तभी सी शू को ब्रेसलेट पहना देती है और उसने उसकी हेल्प की थी, पर युनसू यहाँ पर उसे सच नहीं बताती कि वो सी ही थी। वो बोलती है कि मैंने तो सिर्फ तुम्हें कुछ वर्ड्स बोले थे और उस सब की वजह से तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो। शू बोलता है कि हाँ, उन वर्ड्स की वजह से ही मैं आज जिंदा हूँ, इसीलिए तुम जो भी बोलोगी मैं उसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा। युनसू बोलती है कि ठीक है, तो अभी के अभी अनाउंसमेंट करो कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। सीन अब कट होकर सीधा सी पर आता है, जो कि अभी तक शू का वेट कर रही थी। इसी बीच उसे वैन का कॉल आता है और उसे याद आता है कि कल उसका मैच है, और क्योंकि शू को पेन होता, ये सोचकर वो उसे मना कर देती है कि आज वो प्रैक्टिस में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी वो कल का मैच जरूर जीतेगी। सी अब यहाँ पर इस सब के बारे में सोचने लगती है और उसे आइडिया आता है कि वो शू को सुला देगी, जिससे कि उसे पेन का पता नहीं चलेगा। इसलिए वो इंटरनेट पर इस सब के बारे में सर्च करने लगती है। इधर हम शू को देखते हैं, जिसे सी ने डिनर करने के लिए घर पर आने के लिए बोला था, जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था। अब हमें यहाँ से फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब युनसू ने शू को डेट करने वाली बात बोली थी, तो शू उसे मना कर देता है और बोलता है कि ये ब्रेसलेट लव नहीं खरीद सकता। मैं जब लव के बारे में सोचता हूँ तब किसी और का ख्याल मेरे दिल में आता है, और अगर तुम्हें किसी और चीज़ में हेल्प चाहिए होगी तो मैं ज़रूर करूँगा। युनसू से कहती है कि तुम भी सी को पसंद करते हो ना, जिस पर शू हाँ बोलता है। प्रेजेंट में शू ये सारी बातें सोचकर काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा था। फिर हम सी को देखते हैं, जो उसने कि शू के लिए सूप, टी और मिल्क बनाया हुआ था, जिसके अंदर उसने स्लीपिंग पिल्स डाली थी। दूसरी तरफ हम युनसू को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। वो बोलती है कि इसे बिना कुछ चाहे भी सब कुछ पा लेती है और उसे हरा देती है, पर वो शू को कभी भी ये बात नहीं बताएगी कि वो लड़की जिसने उसे बचाया था वो युनसू नहीं बल्कि सी ही थी। इधर सी, जो कि एक के बाद एक शू को बहुत सारी चीज़ें पीने के लिए दे रही थी, शू से बोलते भी है कि आखिर तुम ये सब मुझे क्यों दे रही हो। तो सी कहती है कि आजकल मैं बहुत ज़्यादा बॉक्सिंग कर रही हूँ और उसे चोट न लगे, इसीलिए वो उसके लिए सब कर रही है। सी उसे कहती है कि आप ये बताओ कि आप भला इतना खुश क्यों हो, आपने तो उसके साथ खाना भी नहीं खाया फिर भी। शू कहता है कि मैंने आज उसे एक बात बोल दी, पर सी कहती है कि जो भी हो, मैं फिर भी अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद रिज़ाइन कर दूंगी और कोई और जॉब देख लूंगी। पर शू कहता है कि तुम तो मुझे पसंद करती हो ना, और तुम मेरे बिना कैसे रहोगी। लेकिन सी बोलती है कि ये सब मत बोलो, मुझे जो करना है मैं वो करूँगी। अब हमें सीधा मैच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सी अच्छे से फाइट कर रही थी और सबको लगा कि वो जीतेगी, लेकिन उसने अपने डैड को मास्क पहने ऑडियंस में देखा और उसे फाइट में हार मान ली। अब जब वो वापस से उठकर अपने डैड को देखने के लिए जाती है, तब वहाँ पर कोई भी नहीं था और सभी लोग शॉक हो गए थे। यंशिन आकर शू को बताता है कि मास्क गर्ल ने हार मान ली, पर शू कहता है कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, क्योंकि मैं तो सो रहा था। और आखिर ये सी कहाँ पर चली गई। यंशिन बोलता है कि सी ने मुझे आने के लिए बोला था और वो शायद अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी में गई होगी। इधर सी अपने डैड को कॉल करती है और वो उनसे मिलने के लिए बोलती है, जिसके लिए उसके डैड मान भी जाते हैं और फ़ोन कट होने के बाद बोलते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम एंड में जाकर फाइटिंग का रास्ता ही चूज़ करोगी। यानी कि अब उन्हें पता चल गया था कि वो मास्क गर्ल और कोई नहीं बल्कि सी है। इधर सी वापस से घर पर आ जाती है, तो शू से पूछता है कि आज सारा दिन मैं सो क्यों रहा था, पर सी बहुत सैड थी, इसलिए वो कुछ खास जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है और उदास होकर अपने प्लांट को पानी दे रही थी। फिर वो सोचती है कि वो वापस मैच में आ सकती है अगर युनसू चाहे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो ये सब करेगी। ये सोचकर सी बहुत ज़्यादा रोने लगती है और शू से रोता हुआ देखकर यंशिन से पूछता है कि अगर गर्लफ्रेंड रो रही हो तो उसे कैसे मनाए। यंशिन कहता है कि तुम उसका साथ दो और उसे खुश करने की कोशिश करो। फिर शू अब सी को लेकर पार्क में जाता है और दोनों एक अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, जहाँ पर शू सी को हमेशा खुश रहने के लिए बोलता है। सी उससे पूछती है कि क्या आप मेरी केयर करते हो, पर शू यहाँ पर थोड़ा सा एम्बैरस होने लग जाता है और सी बोलती है कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप जब झूठ बोलते हो तो आप जाने अनजाने में अपनी नेक को टच करते हो। और दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। अगली सुबह दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे, पर तभी दोनों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाते हैं, एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाते और क्या बोले उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शू फिर सी को बाय बोलकर ऑफिस में जाने लगता है और सी कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूँगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।